इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त सिक्सर मारा है। जो लोग पहले ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान बंदे पूरे करके दिखाए, इमरान खान ने बंदे पूरे करके दिखा दिए। जो कह रहे थे जी हम इस्तीफे दे देंगे, अब वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे थे जी इमरान खान असम्बली नहीं तोड़ सकता, उसने असम्बली भी तोड़ दी। फिर कह रहे थे परवेज़ लाई नहीं मान रहे, वो किसी इशारे के मुंतज़िर हैं, परवेज़ लाई भी मान के उन्होंने साइन कर दिए। मैं कहता हूँ एक एक बात का जवाब इमरान खान भरपूर दे रहे हैं। अपोजिशन की पार्टियां मुँह छुपाती फिर रही हैं कि किस तरफ जाएं, कोई जगह ही खाली नहीं छोड़ी हुई इमरान खान ने। हर तरफ से हमें जो है वो लाजवाब किए जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इमरान खान ने ये जो असम्बली तोड़ने की जो समरी भेज दी है गवर्नर को, क्या ये एक अच्छा इक़दाम है या एक बहुत ही कम अकली वाला बेवकूफ़ाना इक़दाम है। तो आज की वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा, अपनी समझ के मुताबिक आपको बताऊंगा। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं सियासत पर, मुल्की हालात पर हमसे ज़्यादा कड़ी नज़र रखे हुए हैं, तो आप खुद भी सोचिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान ने अभी समरी भेज दी है। अभी जो हाल की जो कार्रवाई है, परवेज़ लाई साहब जो कि उनके वज़ीर आला थे, मुत्तहिदा पार्टियों के वज़ीर आला थे, यानी कि काफ लीग के और तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला थे वो थे परवेज़ लाई साहब। तो इमरान खान ने उनको रज़ामंद किया कि असम्बली को तोड़ दिया जाए, तहलील कर दिया जाए। यही सबसे अच्छा और बेहतर टाइम है हम दोनों पार्टीज़ के लिए। अगर थोड़ा डिलेड हो जाए या हो सकता है मज़ीद अच्छा वक़्त आए या हो सकता है बुरा भी आए, तो ये एक किस्म का जुआ था। लेकिन इमरान खान साहब को ये लगता था कि जो वक़्त अभी है यही बहुत सूटेबल है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त देखें अगर पंजाब की जो हालत है उस पर नज़र डालें तो आटा बहरान चल रहा है, आटा मिल ही नहीं रहा। अगर कहीं से मिल रहा है तो ब्लैक में 150 रुपये किलो मिल रहा है, या 160-170 रुपये किलो, कई जगहों पर तो 200 रुपये किलो भी मिल रहा है आटा। ठीक है, जो बोरियां सरकारी तौर पर पेश की जाती हैं यूटिलिटी स्टोर पर, वो उनको बेचते नहीं हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उनको ब्लैक में बेचते हैं डबल रेट्स पर। तो अभी आटे का बहरान चल रहा है, और गैस का बहरान भी सर्दियों में हमेशा ही पाकिस्तान में रहा है कि गैस जो है वो जम जाती है पाइप्स में, और कुछ हुकूमती हरदर्मी है, क्योंकि इसका इलाज तो किया जा सकता है ना, हीटर्स लगाए जा सकते हैं हुकूमती तौर। और बहुत से मुल्क जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है लेकिन वहाँ पर गैस बंद नहीं होती, तो इसका सद्देबाब किया जा सकता है। लेकिन वो क्या करे कि नीयत ही अगर ना हो तो फिर कौन सा सद्देबाब निकाला जाए। वो कहते हैं दिल बेईमान ते उजला ढेर। अगर दिल ही नहीं मान रहा, बेईमान है, तो हम लाखों बहाने निकाल सकते हैं। तो इस वक्त आटा बहरान, गैस बहरान और उसके अलावा मुल्क की इकानमी बहरान चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। तकरीबन 260-70 का भी डॉलर इस वक्त नहीं मिल रहा। ब्लैक मार्केट में भी कोई डॉलर को बेचने के लिए तैयार नहीं है, ज़ख़ीरा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में डॉलर निकाला जाएगा जब इसका रेट 2 गुना और मज़ीद बढ़ जाएगा। मुल्क को इसका शदीद नुकसान हो रहा है, लेकिन हुकूमत की लोग जो हैं, सरपरस्त लोग हैं, वो क्या करें, उनको तो सिर्फ अपने नफ़े मुनाफे से लेना देना है। तो तीसरा बहरान इस वक्त ये चल रहा है, आटा बहरान, गैस बहरान और डॉलर की कमी। और इसके अलावा ये भी बातें की जा रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए, डिफ़ॉल्ट तस्लीम कर लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा बहरान इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। तो इमरान खान ने यही बेहतर समझा कि जो वक्त इस वक्त है इससे मौजू वक्त दोबारा नहीं आएगा, तो उन्होंने असम्बली को तहलील कर दी। इस वक्त देखें पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हक़ में है। अगर आज इलेक्शन हो तो ज़्यादातर लोग, तकरीबन 60-70% लोग इमरान खान को ही वोट देंगे। और जो कुछ माह पहले, अभी 8-9 माह पहले नून लीग के साथ थे या PDM की जमातों के साथ थे, वो भी इस आटा बहरान और महंगाई बहरान की वजह से उनको छोड़ चुके हैं, उनसे बददिल हो चुके हैं। वो भी मुझे नहीं लगता कि वो PDM की किसी जमात को वोट देंगे। तो ये बेहतरीन टाइम है। अब देखें, समरी पर दस्तखत कर भेज दिया गया है गवर्नर को, पंजाब असम्बली की तहलील वाली समरी पर। अब अगर इस गवर्नर साहब इस समरी को तस्लीम करते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो 48 घंटे से पहले असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी पंजाब। अगर नहीं करते तो 48 घंटे के बाद हो जाएगी। हाँ,
हो सकता है कोई कानूनी चाराजोई की जाए, कोई पैंथरा मारा जाए कि शायद इसको रिवर्स कर लिया जाए, जैसे इस्तीफों को रिवर्स किया गया पीटीआई के, उसको नहीं कबूल किया जा रहा। तो बहुत से काम है, देखें अभी क्या होता है। लेकिन इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त सिक्सर मारा है। जो लोग पहले ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान बंदे पूरे करके दिखाए, इमरान खान ने बंदे पूरे करके दिखा दिए। जो कह रहे थे जी हम इस्तीफे दे देंगे, अब वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे थे जी इमरान खान असम्बली नहीं तोड़ सकता, उसने असम्बली भी तोड़ दी। फिर कह रहे थे परवेज़ लाई नहीं मान रहे, वो किसी इशारे के मुंतज़िर हैं, परवेज़ लाई भी मान के उन्होंने साइन कर दिए। मैं कहता हूँ एक एक बात का जवाब इमरान खान भरपूर दे रहे हैं। अपोजिशन की पार्टियां मुँह छुपाती फिर रही हैं कि किस तरफ जाएं, कोई जगह ही खाली नहीं छोड़ी हुई इमरान खान ने, हर तरफ से हमें जो है वो लाजवाब किए जा रहा है। ऊपर से मुल्की मईशत का बहरान है पीपल्स पार्टी पर, और जो बड़ी पार्टीज़ हैं नवाज शरीफ की पार्टी पर, तो लोग बहुत ज़्यादा बदजन उनसे हो चुके हैं। ये भी उनको मालूम है जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी ही जल्दी बेड़ा गर्क होगा, उतनी ही जल्दी। अब एक और पीडीएम तैयार की है एस्टेब्लिशमेंट ने और जरदारी ने मिलकर कराची में, क्योंकि कराची में भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है इमरान खान की, और जरदारी साहब को अपने सूबे की पड़ गई है, कहीं वो भी हाथ से ना जाता रहे। क्योंकि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जरदारी साहब को इतने हाथ पांव फूले हों, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान में कोई भी सूबा हाथ से जाता है जाए, वजीर आजम की कुर्सी हाथ से जाती है, लेकिन सिंध को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। यहाँ के लोग हमारे मज़ारे हैं, हमारे नौकर हैं, हमारे गुलाम हैं, गंदम की बोरी पर हमें वोट दे। लेकिन इस दफ़ा हालात कुछ चेंज है, मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा हुकूमत सिंध को वोट पड़े। हाँ, कोई दो नंबरी की जाए तो एक अलहदा बात है, वगरना उनको वोट पड़ने की कोई सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही। इसीलिए वो इस बात पर बहाने बना रहे थे जी अभी मरदमशुमारी नहीं हुई, अभी फुला चीज़ नहीं, अभी पॉसिबल नहीं, तो वो बल्दियाती इलेक्शन ना कराया जाए। लेकिन उनकी एक नहीं चल रही। तो वे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबसे बेहतरीन हालात हैं इमरान खान को जो सूट करते थे कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। अगर वाकई असम्बली टूट जाए तो इमरान खान का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, अगर सारे इलेक्शन इकट्ठे नहीं होते तो इसका भी फ़ायदा इमरान खान को ही होता है। अगर पंजाब में इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़े तो वक़्त मिल जाए दूसरे सूबों में ना हो, तो बड़े ध्यान से इमरान खान लड़ेगा, एक एक सीट पर निगरानी रख कर लड़ेगा और ज़्यादा सीटें जीतेगा, धांधली नहीं होने देगा, कम से कम होने देगा। ठीक है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर सिंध में, तो इमरान खान को बहुत वक़्त मिल जाएगा। इमरान खान के जो लोग हैं वो बहुत तैयारी के साथ हर सूबे में बारी बारी इलेक्शन लड़ लेंगे, और बाद में जब मुल्की लेवल पर बड़े इलेक्शन आएंगे तो वो भी इमरान खान जीतेगा। ये भी उसको सूट करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन की पार्टियां ऐसा होने दें, क्योंकि अगर वो ऐसे इलेक्शन कराए तो उनका और ही बेड़ा गर्क हो जाता है। जो 20-25 सीटें उन्होंने धांधली के नतीजा में जीतनी, अगर लहदा सूबों में इलेक्शन हो तो वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो भी कोई ना कोई बहाना लगा कर बड़े इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर ना गए तो मजीद और 10, 15, 20 MNAs और MPs की सीटों से उनको हाथ धोना पड़ेगा। ये मेरी बहुत बड़ी पेशन गोई है, आने वाले वक्त में ये साबित होगी। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय देना ना भूलिएगा, अपना हाथ याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।